मैं तमाम मेहमान जो हमारे साथ बने हुए उनका एक एक करके रुक कर लेते। रंजन पोद्दार जी, क्योंकि हम देख रहे हैं आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियां, मैं इसमें आम आदमी पार्टी को केवल नहीं कह रही हूं, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जहां जहां पर भी या तो चुनावी वादे या फिर बजट की बात हो जाए, मुफ्त की बात बहुत हो रही है। अगर उस मुफ्त की बात ना हो करके उन्हीं महिलाओं के लिए कोई इंडस्ट्री बना दी जाए जहां पर महिलाएं काम करके अपने ही श्रम से कमा पाए, तो वो ज्यादा बेहतर है या मुफ्त में 1,000 रुपए देना ज्यादा बेहतर है? उसमें आप मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना भी इंक्लूड करके बोलिएगा सर। जी देखिए कीर्ति जी, यहाँ पे 3 बिंदु है। पहला बिंदु बजट, दूसरा बिंदु राम राज्य का बजट और तीसरा बिंदु जो फ्री बीज वाले बजट। अब देखिए कीर्ति जी, इसके अंदर मैं सबसे पहले राम राज्य वाले बजट के ऊपर आता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा तो सेट कर दिया कि आज अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हर चीज के अंदर राम जोड़ने लग गई और चंद्रमोहन शर्मा जी और उनकी पार्टी को जो है, अब वो जो काल्पनिक था ना राम भगवान जो काल्पनिक थे, कभी पैदा ही नहीं हुए थे, वो अब उनको मान और अपमान की चिंता होने लग गई। तो एक तो ये आप इस मुद्दे से बड़ा परिवर्तन है। अब रही बात राम राज्य के बजट की, तो देखिए कीर्ति जी, इसका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर इसका वर्णन किया है कि राम राज्य का बजट कैसा होता है। और वो क्या है कि बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे ना कोई, बरसत हर्षत सब लखे करसत लखे ना गोए, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हुए। यानी कि भूप यानी राजा जो है वो सूर्य के तरह होना चाहिए, जो जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है वहां से पानी को उठाए और जहां पे पानी नहीं है वहां पे डाले। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से आंकड़ों की बातचीत की गई है, केवल जिसको मैं विस्तार से, अगर आप कहेंगे तो विस्तार से भी मैं बता सकता हूँ। नहीं, थोड़ा जल्दी से। हाँ, तो इसके अंदर आंकड़ों की बाजीगरी, जैसे अभी सुगंधी ने भी बताया था, ये इसी के अंदर मैं आपको चीज जोड़ना चाहता हूँ कि आप अगर दिल्ली की तमाम महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने देंगे तो आपको हर महीने लीजिए, आपको 6 से 7 करोड़ रुपए, 6 से 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो आपके बजट के अंदर आपने 2,000 एलोकेट किए हैं। तो निश्चित रूप से ये आंकड़ों की बाजीगरी है। अब दूसरी बात देखिए, मेरा ये मानना है जो आपने कही कि आप दिल्ली जैसे शहर, यानी कि जो देश की राजधानी है, वहां पे फ्री के अलावा आप सामर्थ्यवान लोगों को बनाइए, आप वहाँ की जो व्यवस्था है उनको इतना सुचारू कीजिए, वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर गति लाइए। जिस तरीके से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह जाम और ये परिस्थितियां हैं, कोई आदमी काम करने के लिए अपना निकलता है तो आप ये समझ नहीं, लेकिन उसके लिए तो आम आदमी पार्टी ने बताया है ना कि 2121 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए जेईई और एनईटी की परीक्षा पास की है। वही प्रबंध निदेशक भी आज मजदूरों के बच्चे बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा के ऊपर तो काम किया जा रहा है। निरंजन जी देखिए, ऐसा है, इन्होंने ये तो बताया है कि इतने बच्चे जेई और एनईटी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इससे पहले कितने पढ़ रहे थे। और दूसरी बात, और अगर मान लीजिए शिक्षा के ऊपर बात करें तो मुझे एक बात बताइए, 10वीं का रिजल्ट आपने देखा था, दिल्ली कौन से स्थान पे थी? 12th का जो बोर्ड का रिजल्ट था उसके अंदर दिल्ली कौन से स्थान पे थी? अगर इतना ही अमूलचूल आपने दिल्ली के अंदर का शिक्षा के अंदर परिवर्तन ला दिया तो दिल्ली 6ठे स्थान पे। 1/4 हिस्सा बजट का शिक्षा में ही जाता है। नहीं, बजट का जाना अलग चीज है और उसका इम्प्लीमेशन, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन पर मैं बात कर रही हूँ। ठीक है सर, समझ गई। आप सर समझ गई। मेरे पास वक्त की कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा को आगे लेकर के चलती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए।